बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिफ्ता इस्माइल आपको पता है कि IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन को एक शिकायती लहजे के अंदर बात बताई है। इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई मायूब है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो अपनी तकारीर में कुरानी आयात के हवाले देते हैं। इमरान खान साहब कुरानी आयात के बारे में बताते हैं जैसे कि वो तालिबान या शिद्दत पसंद लोग करते हैं। यानी उन्होंने कुरानी आयात को शिद्दत पसंदी के साथ या तालिबानाइजेशन के साथ जोड़ा। मकसद क्या है और अमेरिकन को वो शिकायत क्या लगाना चाहते हैं? ये PMLN पहले भी करती रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी इस किस्म की हरकतें माजी में की थी। इससे ये साबित करना चाहते हैं वेस्ट के सामने कि हम लोग बहुत ज़्यादा लिबरल लोग हैं और हम आपकी तरह के लोग हैं, क्योंकि ये उनकी तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, उनकी तरह की लाल नीली टाइयाँ लगाते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह खाते पीते हैं, तो उनकी तरह के कपड़े पहनते हैं ताकि उनके ज़्यादा करीब दिखें। उनका कोई चपड़ासी भी आ जाता है तो फ़ौरन उनके जैसे हुलिये में आ जाते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। इमरान खान को इस किस्म का कम्प्लेक्स कोई नहीं है। अब ये कुरानी आयात जो इमरान खान साहब मिसाल के तौर पे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की वो बात करते हैं कि अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, जब वो ये बात करते हैं तो उसको, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, कुरान पाक हमें रोशनी देता है, हमें हिदायत देता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमारे लिए वो रहनुमाई है, हमारे लिए दुनिया से अलग होने का और सबसे अफजल और बेहतर होने का हमारे लिए एक रास्ता है। कुरान पाक एक लाइट है, रोशनी है, और वो उसको जोड़ रहे हैं ले जाके शिद्दत पसंदों के साथ और तालिबानाइजेशन के साथ। ये तो तमाम मुसलमानों के लिए है और ये किताब तमाम इंसानों के लिए है। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन है, हमारा रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है या रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, सबके लिए है। तो ये एक अजीबोगरीब हरकत मिफ्ता इस्माइल ने इसलिए की कि जब ये लोग पाकिस्तान में होते हैं तो ये वोट मांगते हैं इस्लाम के नाम पे, हमेशा इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखेंगे मरियम नवाज जब जाएंगी, ECL में से नाम निकला है, जब ये सऊदी अरब जाएंगी तो वहाँ पे इनकी खाना काबा के साथ तस्वीर आएंगी, मस्जिद नबी में इनकी तस्वीर आएंगी। उन तस्वीर को, इनके वालिद की तस्वीर को ये पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देखेंगे थोड़े दिन पहले, ये क्लिप आप संभाल के रखिएगा। लेकिन जैसे ये मगरबी ममालिक में जाएंगे तो ये वहाँ कुछ और बन जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ये मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगरब में जाके बताते हैं हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है मज़हब के साथ, वो तो इमरान खान है जो कुरानी आयात पढ़ता है और उसी तरह जैसे वो तालिबान पढ़ते हैं। यानी वो आदमी जिसने दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो आदमी जिसने नामूस रसालत के हक में हमेशा बात की, उस आदमी के बारे में इस तरह की मायूब गुफ्तगू करना और इस तरह की चीज़ें करना, ये इंतहाई घटिया हरकत है, काबिल मुज़म्मत हरकत है। सिर्फ गोरों को खुश करने के लिए, सिर्फ उनको वेस्टर्न को खुश करने के लिए मगरबी ममालिक को आप इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। आप एक्चुअली इमरान खान की तौहीन नहीं कर रहे, आप अपनी आयात को निशाना बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत का हिस्सा है, उनको 4 वजारतें मिली हैं, वो सदारती एक ओहदा है, सदर का ओहदा, उसके अलावा गवर्नरशिप पर बड़ी चीज़ों के लिए मारे मारे फिरते हैं। क्या वो आज इसके ऊपर जबान खोलेंगे? वो आज इसके ऊपर बात करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने कुरानी आयात की बात बोली यूं करके इमरान खान पे एलिगेशन लगाने के लिए और ले जाके उसको जोड़ दिया शिद्दत पसंदी के साथ? जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया, अपने आप को लिबरल साबित करना चाहते हैं, तो आप दीन को इस्तेमाल ना करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब से अब ये तवक्को की जाती है कि वो एक मजहबी सियासी जमात के लीडर हैं, वो इस बात पे एहतजाज करें और इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं और जवाब मांगे मौजूदा हुकूमत से और मिफ्ता इस्माइल से। ये मौलाना साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। दूसरा, एक और बड़ी अहम चीज़, मिफ्ता इस्माइल ने IMF को ये गारंटी दे दी है और बाकायदा जो गारंटी उन्होंने दी है वो उनकी रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद है। गारंटी उन्होंने ये दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो सब्सिडी है वो वापस आते ही वापस ले ली जाएगी। अब ये मिफ्ता इस्माइल वो हैं या ये उनकी वो जमात है जो कहते थे कि पेट्रोल 100 रुपए का लीटर देंगे,
आपको पता है अगर इन्होंने सब्सिडी वापस ले ली तो पेट्रोल जो है वो लगभग 250 या 200 रुपए के आसपास लीटर हो जाएगा। आम आदमी की कमर टूट जाएगी। इमरान खान ने यह सब्सिडी दी हुई थी और आईएमएफ के साथ नेगोशिएट भी किया था। वो ये कह रहे हैं कि हम चीजों को बेहतर कर रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम जो डीरेल हो रहा था उसको वापस ठीक करने जा रहे हैं। ये मिफ्ता इस्माइल ने किया और अब आईएमएफ को गारंटी देकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जाने के बाद हम ये सब्सिडी जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर है ये खत्म कर देंगे। यानी आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे 180 रुपए का पेट्रोल खरीदने के लिए, या अगर ये पूरी सब्सिडी निकाल देते हैं तो 51 रुपए लीटर के ऊपर सब्सिडी है इस वक्त। ये 200 रुपए से ज्यादा महंगा पेट्रोल मिलेगा। और ये वो लोग बेचेंगे जो कहते थे कि पेट्रोल हम 100 का कर देंगे और डॉलर हम 130 रुपए का कर देंगे, और ये तो ऐसी चीज है कि हम आते ही कर देंगे और बाकी चीजें भी सस्ती करेंगे। चीनी, आटा, घी, दालें, दवाइयां, पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज ये हुकूमत महंगी करती जा रही है। सिर्फ 10 दिन आए हैं, सिर्फ 10 दिन हुए इनको इक्तदार संभाले हुए और ये इनकी हरकतें हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि सीपैक अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया है। अब इसके बारे में मेजर मोहम्मद आरिफ हैं, रिटायर्ड, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो सीपैक अथॉरिटी को खत्म किया गया है ये अमेरिकी ऑर्डर के ऊपर खत्म किया गया है, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते कि सीपैक के ऊपर तेजी से काम हो, और क्योंकि मुबैना तौर पे इस हुकूमत को लाने में और पिछली हुकूमत को गिराने में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और वो ऑपरेशन जो है उसमें अमेरिका का नाम लिया जाता है। तो अमेरिका क्योंकि इसका बेनिफिशियरी है और वो ये चाहता है कि सीपैक को स्लो या खत्म कर दिया जाए, लिहाजा सीपैक अथॉरिटी जो है वो खत्म हो गई है। इस पे मेजर रिटायर मोहम्मद आरिफ ने यह क्लेम किया है कि ये अमेरिका के ऑर्डर्स के ऊपर हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सीपैक अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया। इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि इकोनॉमी को उसने तबाह कर दिया, लेकिन जाते जाते वो आदमी पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या देकर गया, ये फिगर्स हैं मार्च के महीने के। मार्च वो आखिरी महीना था जिसमें इमरान खान साहब वजीर आजम थे पाकिस्तान के। मार्च में उन्होंने ओआईसी का इजलास पाकिस्तान के अंदर बुलाया, एक बड़ी कामयाबी। 23 मार्च को चाइनीज वजीर खारजा यहां पे मौजूद थे, एक और बड़ी कामयाबी। और इसी मार्च के अंदर जब ये पेश की गई तहरीक अदम एतमाद, तो इमरान खान साहब ने इस महीने में क्या परफॉर्म किया ये जरा सुने आप। जो चीजों की एक्सपोर्ट की पाकिस्तान ने, जो चीजें पाकिस्तान बनाता है उनको जो बैरून मुल्क पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स इस आखिरी महीने में हुई हैं, जब इमरान खान का आखिरी महीना बतौर वजीर आजम चल रहा था। 3 अरब अमेरिकी डॉलर्स सबसे ज्यादा आज तक की। आईटी एक्सपोर्ट्स 259 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, यह भी अब तक की सबसे ज्यादा। रेमिटेंसेस यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, 2.8 अरब, लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर्स ये भी आए। ह्यूज अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और उसके अलावा 2018 का जब जून था, जब इनकी हुकूमत खत्म हो रही थी पीएमएलएन की, तो उसकी निस्बत जो इंपोर्ट्स हुई हैं इस महीने में वो भी लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स कम हुई हैं, या आप उसे कह दें कि लगभग आधा अरब अमेरिकी डॉलर जो हैं वो कम हुई हैं इंपोर्ट्स। इसका भी पाकिस्तान को फायदा हुआ। फरवरी का डाटा यह बताता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें भी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है, पहली मर्तबा। ये सारी चीजें इमरान खान साहब जाने से पहले अपने आखिरी महीने में तोहफे के तौर पे इस कौम को देकर गए। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और देखा जाए कि अप्रैल में, मई में, जून में ये जो हुकूमत बनी है इंपोर्टेड, ये पाकिस्तान के साथ क्या करती है। एहसन इकबाल ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। मुरासला पब्लिक करने से पहले अमेरिकी इजाजत लेना होगी, यानी इनको हर चीज के लिए अमेरिकी इजाजत चाहिए। अब हुकूमत गिराने से पहले अमेरिकी इजाजत, बंदे खरीदने से पहले अमेरिकी इजाजत, बंदे तोड़ने से पहले अमेरिकी इजाजत, हुकूमत बनाने से पहले अमेरिकी इजाजत, यानी हर चीज के अंदर अमेरिकी इजाजत चलेगी पाकिस्तान में।
पाकिस्तान का अपना कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अपना कोई लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, यानी मुरासला पब्लिक करने से पहले अमेरिकी इजाजत लेना होगी। अब आप उसके ऊपर से कोड हटाएं, कोड उसके ऊपर से हटाएं और उसका पूरा कंटेंट पब्लिक के सामने रखते हैं। होना तो एक्चुअली अब ये चाहिए कि आप उसके ऊपर से कोड को हटाएं और उसका पूरा कंटेंट पब्लिक के सामने रखते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि इसको पब्लिक अगर करना होगा ना तो पहले इससे अमेरिका की हमने इजाजत लेनी होगी और अमेरिका की इजाजत लेकर ही हम ये काम कर सकते हैं। एहसन इकबाल से सवाल पूछा जाता है एक प्रोग्राम में कि जनाब आप ये बताएं कि इसके अंदर तहरीक-ए-एतमाद का जिक्र है, तो इसका जवाब नहीं देते। इमरान खान का जिक्र है, इसका जवाब नहीं देते, यानी जवाब दे ही नहीं रहे, कह रहे साजिश नहीं है बस उसमें। यानी अमेरिका अपने मुरासले के अंदर लिखेगा कि हम एक साजिश करने वाले हैं, लिहाजा तगड़े हो जाओ। ऐसा तो कभी नहीं होगा। अमेरिका ने उसके अंदर इमरान खान का वर्ड भी लिखा, अमेरिका ने उसके अंदर जो है वो तहरीक-ए-एतमाद का वर्ड भी लिखा, अमेरिका ने उसके अंदर ये धमकी भी दी कि निकालोगे तो जो गलतियां माफ, नहीं निकालोगे तो संगीन नताइज। और फिर अमेरिका ने फाइनली ये भी कहा कि आपके और हमारे ताल्लुकात का इन्हिसार अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तय होगा। यह सारा कुछ मुरासले के अंदर मौजूद है और रिपोर्ट हो चुका है, इससे तो अब नहीं भाग सकते। उसका कंटेंट पब्लिक करें। मेरे ख्याल में किसी अदालत में जाने की, किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने वैसे मुतालबा किया है कि अदालत के अंदर इसकी ओपन हेयरिंग की जाए। ओपन हेयरिंग का मुतालबा उनकी बड़ी स्मार्ट मूव है। अगर अदालत इमरान खान साहब के खिलाफ भी फैसला दे देती है, जो रात को 12 बजे जो अदालतें लगी हैं, सवाल उनसे पूछा गया इमरान खान साहब से कि जो अदालतें रात को 12 बजे लगी हैं, आपको लगता है वो आपको इंसाफ देंगी? तो इमरान खान साहब ने उसी अदालत के पास जाने का इशारा दिया और कहा वहीं जाएंगे और अदालत के अंदर ये केस ओपन सुना जाए लोगों के सामने, इसको छुपाया ना जाए, इन कैमरा ना किया जाए। उससे होगा पता कि अदालत फैसला कुछ भी देगी लेकिन हकायक पब्लिक के सामने आ जाएंगे। एक एक जुमला, एक एक चीज डिस्कस होगी, एक एक बंदे का इंटरव्यू किया जाएगा, सवाल जवाब होंगे, आर्गुमेंट होंगे, जरा होगी और वहां कमेंट्स आएंगे अदालत के। ये सारी चीजें बेनकाब हो जाएंगी, फैसला चाहे कुछ भी आए। तो इसका इमरान खान साहब को बहुत फायदा होगा। ये उनकी एक बड़ी स्मार्ट मूव है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसको डिमांड किया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुरासला पब्लिक करने से पहले अमेरिका की इजाजत चाहिए होगी। तो जनाब लें फिर आप अमेरिका की इजाजत। पब्लिक तो अमेरिका की इजाजत नहीं ले रही। DGISPR का एक स्टेटमेंट आया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बिलावल और नवाज शरीफ में क्या चल रहा है और इमरान खान साहब ने क्या तैयारी की है, DGISPR का स्टेटमेंट आया है और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का भरपूर दिफा और हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाने के अज़म का इजहार किया है और पाकिस्तान को मैली आंख से देखा गया तो उस आंख को निकाल देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश की गई तो कामयाब नहीं होने देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे काम कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। हालात वैसे थोड़े से क्रूशल हैं। कुछ जगह पे पाकिस्तान में वॉर इन टेरर अभी भी चल रही है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई, लेकिन बाहर से कोई इतना बड़ा खतरा पाकिस्तान को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इंडिया के साथ या किसी और के साथ हमारी खुदा न खास्ता कोई जंग में हम जा रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर खासी तनकीद की है। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान के अंदर खतरा बढ़ चुका है। मुझे यह लगता है कि वो लोग जो सारे मुल्जिमान थे या मुजरिम थे, उनमें से कुछ वो जमानतों के ऊपर बाहर आके और पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाल चुके हैं। 100 के करीब लोगों का नाम ECL में से निकाल दिया गया है। वजीर दाखिला का ECL में से नाम, आदि कबीना का ECL में से नाम निकाला गया है। नवाज शरीफ का निकाल दिया, हमजा शहबाज का निकाल दिया, मरियम का निकाल दिया, वजीर आजम का निकाल दिया, वजीर दाखिला का निकाल दिया, वजीर रेलवे का निकाल दिया और पता नहीं किस किस के नाम इन्होंने ECL में से निकाल दिए। यानी अब जिसका दिल चाहे, जहां दिल चाहे वो जा सकता है आज़ादी के साथ। अब उसको नहीं रोका जाएगा। तो खतरा मुझे ऐसा लगता है कि अंदर है, नकब लग चुकी है और एक इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में ऐसी बनी है जो आधी से ज्यादा कैबिनेट उनकी मुल्जिमान पर थी और वो जमानतों के ऊपर थे और उनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्जामात थे और इल्जामात नहीं, बहुत सारी चीजें साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं जिनके अभी तक जवाब देने में ये लोग नाकाम रहे हैं। तो नकब अंदर लग चुकी है। लोगों ने DGISPR के स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फिर आग लगी हुई है और लोग
फौज के किरदार के ऊपर बार बार इसलिए इशारे करते हैं कि उन्हें लगता है कि इस सूरत हाल से फौज उन्हें बचा सकती थी, कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हो रही थी या एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था जिसमें अंदर से भी लोग शामिल थे और बाहर से इमरान खान साहब का क्लेम है कि लोग शामिल थे। और जिस तरीके से ये सारा गंद फैलाया गया पाकिस्तान में, खरीदो फरोख्त हुई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जैसे आधी रात को अदालतें लगीं, तो अदालत लगना और ये सारी चीज़ें होना, लोग अफवाज पाकिस्तान की तरफ जो है वो उनकी शिकायत हैं और वो उसका इजहार करते हैं सोशल मीडिया पे। गो कि इमरान खान साहब ने कहा कि आप फौज के ऊपर तनकीद ना करें और फौज जो है वो इमरान खान से भी ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। दूसरी जानब बिलावल और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, एलामिया तो कुछ और है, खबर मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने मुबैना तौर पे जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं उनके मुताबिक PMLN से बिलावल ने सीट एडजस्टमेंट मांगी है पंजाब में, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि शायद सिंध में वो पहले की तरह ज्यादा सीटें ना ले सकें, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी जगह ना बने। इमरान खान बहुत तगड़े होकर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा अब उनको पंजाब में कुछ मजीद नशिस्तें चाहिए होंगी। उनका इरादा था कि उनको 10 MNA और 20 MPs की नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन PMLN ने उनको इतना तो नहीं दिया, लेकिन बहुत कुछ दिया है। वो सारा कुछ लेकर अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिनके सिंध के बारे में एक खबर छपी है और वो खबर पढ़ के मुझे खुद शर्म आ रही थी। सिंध में 1,19,936 अफराद के लिए सिर्फ एक सरकारी एम्बुलेंस होती है और वो भी खराब, यानी पूरे सिंध के पास टोटल 400 एम्बुलेंसेस सरकारी मौजूद नहीं है, यानी लगभग आप 1.25 लाख आदमी के लिए एक एम्बुलेंस, और वो भी ज्यादातर एम्बुलेंसेस खराब होती हैं, काम नहीं करती, मौके पे काम नहीं आती, जैसे फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रही थी। एम्बुलेंस सबसे शानदार और बेहतर वो होती है जो इन हुक्मरानों के स्क्वाड के साथ चलती है, जो इनके काफिले के अंदर चलती है। ये वो बिलावल हैं जो इक्तदार मांगने के लिए नवाज शरीफ के पास गए हैं, लेकिन सिंध की हालत, इनके पास गुज़िश्ता 15 साल से वहां पे हुकूमत है और सिंध की हालत आपके सामने है कि आग लगे तो उसको नहीं बुझा सकते, लोगों को अस्पताल ले जाना हो तो इनके पास एम्बुलेंसेस तक नहीं है। इमरान खान साहब ने फाइनल तैयारी का ऑर्डर दे दिया है अपने तमाम कारकुनों को और इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं। क्या होगा आपको बताऊंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।